अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं बनाने जा रही हूँ पंजीरी। जी हाँ, पंजीरी सर्दियों के स्पेशल सौगात है। वैसे तो इसे बच्चे बड़े सभी खा सकते हैं, लेकिन स्पेशली अगर आप बीमारी से उठे हैं, आपको कमज़ोरी महसूस हो रही है, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। तो चलिए मैं आपको जल्दी से इसके इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। सबसे जो इसमें मेन चीज़ है वो है सूजी। सूजी आपने लेनी है आधा किलो या 1.5 कप के करीब, क्योंकि मैं आपको ग्राम्स में नहीं बताऊंगी, कप और स्पून के हिसाब से बता रही हूँ। अच्छा, नट्स का ये है कि सब अपने अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लेते हैं, लेकिन मैंने सूजी बहुत ज़्यादा नहीं ली, नट्स ज़्यादा लिए हैं कि ताकत इन चीज़ों में है, सिर्फ वो सूजी ही सूजी ना हो जाए। तो उसके बाद हमें चाहिए होंगे मखाने। ये सबको पता ही होगा, एक जड़ी बूटी होती है, फूल मखाने भी इसे कहते हैं। ये मैंने लिए हैं क्योंकि ये वज़न में हल्के होते हैं। अगर मैं ग्रामों के हिसाब से आपको बताऊं तो ये उतने ही हैं जितने जितने ग्राम मैंने नट्स लिए हैं, लेकिन ये ज़्यादा होते हैं। अगर वो एक एक कप बने हैं तो ये तकरीबन 2 कप बन गए हैं। हल्के होते हैं और फूले फूले होते हैं। उसके अलावा है ये मेरे पास गम, इसको गोंद कहते हैं। और इसकी अगर आप खूबियाँ देखना चाहते हैं तो आप इसको सर्च कीजिए। यकीन करें, इसके इतने फ़ायदे हैं स्किन के लिए, बालों के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए। ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। लेकिन अगर आपका टेस्ट डेवलप ना हो, ये इसका कोई इतना ख़ास टेस्ट नहीं होता, लेकिन अगर आप ना खाना चाहें तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो ये इसको भी हमने फ्राई करना है। ये मैंने आधा कप ली है, इसकी मिकदार मैंने कम रखी है, अगर आप बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। ये आधा कप है। इसके अलावा है 1 कप काजू, 1 कप चार मगज़, 1 कप ये पिस्ता है, अनसॉल्टेड लीजिएगा, और ये अखरोट है 1 कप। ये सारी चीज़ें 1-1 कप हैं, और बादाम मैंने जो है वो ज़्यादा लिए हैं, ये तकरीबन 1.5 कप हैं। ये पिसा हुआ खोपरा भी 1 कप है, गरी है। अच्छा, अगर आप इसको भी टुकड़ों में लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन मुझे इसी तरह से पसंद है क्योंकि ये पंजीरी में बिल्कुल मिक्स हो जाती है। लोग इसमें रेज़न्स नहीं इस्तेमाल करते कुछ, लेकिन मैं डाल रही हूँ। आधा कप मैंने ये सौगी ली है, और ये है पिसी हुई चीनी। चीनी को मैंने पकते हुए नहीं डालना, इसको मैं चूल्हा बंद करके उतार के मिक्स करूँगी। चीनी भी आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इवन आप इसमें ब्राउन शुगर भी डाल सकते हैं। तो मैंने चीनी कम ली है, आप इसकी मिकदार बढ़ाना चाहें तो ज़रूर बढ़ा लीजिएगा। ये तकरीबन 1 टीस्पून भर के इलायची पाउडर है, और इन सब चीज़ों के अलावा मुझे चाहिए देसी घी। मैंने आधा कप लिया है। फिर वही कहूँगी कि घी आप कम ही रखें क्योंकि ये ड्राई सी होती है। और मैं ये तमाम नट्स जो हैं ये 1-1 स्पून घी डाल के उसमें ही थोड़े से टोस्ट करूँगी और अलग अलग करूँगी। अगर आप चाहें तो आप तमाम नट्स एक ही दफ़ा रोस्ट कर सकते हैं पैन में, लेकिन इसको अलग अलग रोस्ट करने की वजह ये है कि काजू जो हैं वो जल्दी ब्राउन हो जाते हैं, ये भी जल्दी ब्राउन हो जाते हैं। बादाम थोड़ा सा टाइम लेंगे, तो हर नट का टाइम जो है वो रोस्ट होने का डिफरेंट है, तो इसलिए हम इसको अलग अलग ही रोस्ट करेंगे। तो चलिए अपनी रेसिपी को रेडी करते हैं। यहाँ मैंने एक पैन रख लिया है, और इसमें मैं बस 1-1 चम्मच देसी घी डालूँगी। ये देखिए, मैं टीस्पून यूज़ कर रही हूँ, आपको ज़्यादा डालना हो तो आप डाल सकते हैं। सबसे पहले मैं रोस्ट करूँगी ये जो मैंने आपको गोंद दिखाई थी। ये देखिए, रोस्ट होते ही ये अपने साइज़ में डबल हो जाएगी। तो बस मैंने हल्का हल्का इस तरह से टोस्ट करना है। ये देखिए, ये 1 मिनट में ही अपने साइज़ से डबल हो गई है, फूल गई है। अब मैं इसे पैन से निकाल लूँगी। आपने सब चीज़ों के लिए मीडियम हीट रखनी है, बहुत हाई हीट नहीं करनी है। अब उसी पैन में मैं काजू को रोस्ट कर लूँगी। कलर इनका बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करना, बस हल्का हल्का कलर आए तो हम इनको भी निकाल के साइड पे रख लेंगे। इन पे भी हल्का हल्का सा कलर आ गया है, मैं इनको भी निकाल लूँगी।
अखरोट को भी बिल्कुल इसी तरीके से हमने रोस्ट करके निकाल लेना है। अब हम पिस्ते को भी इसी तरह से रोस्ट कर लेंगे। बस इनको 1-1 मिनट तक मीडियम आंच पे हमने हल्का सा फ्राई ही करना है। बस 1 या 2 टीस्पून मैं देसी घी डाल रही हूँ। बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं करना है हमें। अब मैं इसमें ये चारों मगज़ भी डाल दूँगी। बस इसको इतना ही करेंगे हम, किसी भी चीज़ का टोटली हमने कलर चेंज नहीं करना है। बस लाइट सा कलर आए तो इसको हम निकाल लेंगे। रेज़िन्स को भी बस इसी तरह मैं करके और इसको भी निकाल लूँगी। अच्छा, बाकी हर चीज़ को हमने पीसना है, लेकिन रेज़िन्स को हमने साबुत ही रखना है। बादाम को हम 30 सेकंड्स एक्स्ट्रा देंगे क्योंकि ये हार्ड होते हैं थोड़े से, और थोड़ा सा टाइम इनका ज़्यादा लगेगा रोस्ट होने में। अब हम इनके मखानों को भी रोस्ट कर लेंगे। इनके ऊपर भी हल्का हल्का पिंक सा कलर आएगा तो हम साथ ही में निकाल लेंगे। अब मैं इनको भी निकाल के ठंडा कर लूँगी और इन तमाम चीज़ों को सिवाय रेज़िन्स के हम पीस लेंगे। अच्छा, कुछ लोग चारे मगज़ भी नहीं पीसते, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो चलिए मैं सब चीज़ों को चॉपर में डाल के चॉप कर लेती हूँ। यहाँ मैंने एक चॉपर ले लिया है। ये तमाम चीज़ें जो मैंने आपके सामने रोस्ट की हैं इसमें डाल के चॉप करूँगी। पहले मैं थोड़ी थोड़ी करके मखाने डाल रही हूँ। ये देखिए मखानों का पाउडर बन चुका है। अब मैं नट्स भी इसमें चॉप कर लूँगी। रेज़िन्स चॉप नहीं कर रही मैं। रेज़िन्स और चारे मगज़ कुछ लोग चॉप नहीं करते, लेकिन मैं चारे मगज़ चॉप कर रही हूँ। ये देखिए मैंने तमाम रोस्टेड नट्स भी चॉपर में डाल दिए हैं। अब मैं इनको भी चॉप कर लूँगी और गोंद भी मैंने साथ ही डाल दी है। यहाँ मैंने बाकी देसी घी सूजी में शामिल कर दिया है। अब हम सूजी को अच्छी तरह भूनेंगे, लेकिन मैं साथ ही ये इलायची पाउडर भी शामिल कर रही हूँ। हम अच्छी तरह भून लेंगे। सूजी का कलर चेंज हो जाए और अच्छे से खुशबू आने लगे, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसका कलर हल्का बादामी हो गया है, तो हम इसमें ये खोपरा भी डाल देंगे, नारियल, और इसको बस 30 सेकंड टू 1 मिनट, बस इतना। इसको ज़्यादा पकाना नहीं है क्योंकि नारियल फिर अपना बहुत सा ऑयल छोड़ देगा। यहाँ मैंने कर दिया है चूल्हा बंद और अब हम करेंगे इन तमाम चीज़ों को मिक्स। चूल्हा बंद है और थोड़ी सी ये ठंडी हो चुकी है सूजी, तो अब यहाँ मैं इसमें पिसी हुई चीनी शामिल कर रही हूँ और बस ऐसे इसको मिक्स कर लूँगी मैं। और चीनी को जो है वो आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने बहुत थोड़ी शामिल की है। अब मैं इसको बाकी तमाम नट्स के साथ मिक्स कर लूँगी। जी व्यूअर्स, तो मैंने इस तरह स्पून के साथ तमाम अज्जा को मिक्स कर लिया है और अब मैं इसमें ऊपर से डाल दूँगी रेज़िन्स। थोड़े थोड़े नट्स मैंने बचाए हैं गार्निशिंग के लिए। तो चलिए अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। जी व्यूअर्स, तो यहाँ मैंने कर लिया है पंजीरी को डिश आउट। बहुत ही टेस्टी बनी है। हमारे यहाँ हर साल सर्दियों में ये बनती थी। यकीन करें, जब बच्चे थे तो ऐसी चीज़ें अच्छी ही नहीं लगती थी। इवन टीन एज में भी हम नहीं खाते थे, लेकिन अब आके पता चला है कि इन चीज़ों के कितने फ़ायदे हैं। और जब आप इंटरनेट पे सर्च करते हैं और देखते हैं इन चीज़ों को, तो आपको पता चलता है कि ये देसी चीज़ें कितनी ज़बरदस्त हैं। आप इसको थोड़ी थोड़ी मिकदार में खाइए, ये बहुत हेल्दी है सर्दियों में। बस वही कहूँगी कि हर चीज़ में तवाज़ुन रखिए, तो कोई भी चीज़ आपके लिए नुकसानदेह नहीं होती। सीरियल और इस तरह के नाश्तों से बहुत बेहतर है कि आप मॉर्निंग में इसको यूज़ कीजिए। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। मेरी तरफ से नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, जहाँ रहिए खुश रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।